So, बच्चों, let's read this question. So this question says the image behind a convex mirror, radius of curvature 68 centimeter, is located 22 centimeter from the mirror. A option is where is the object located. B is what is the magnification of the mirror. Determine whether the image is upright or inverted, and D is larger or smaller than the object. Alright. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखिए इमेज फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है आपको? इमेज फॉर्म बाय, क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर से जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है उसका हमें नेचर बताना है उसकी। ठीक है, उसके बारे में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, हम देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, द इमेज बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड, ये मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है। इमेज बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और इमेज देखिए आपकी यहाँ पर बन रही है, कितने डिस्टेंस इज लोकेटेड 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये आपको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप मान लीजिए आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, दिस ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, और हमें देखिए इमेज के बारे में बताना है। हमें देखिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन कर रखी है, कितना देर का, 68 सेंटीमीटर के इक्वल देर का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं। पहले हम देखिए, हमसे फर्स्ट पार्ट में तो पूछ रखा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, हमें ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u आपका 1/f के इक्वल होगा। यहाँ से आपको देखिए ऑब्जेक्ट का बताना है, यानी कि 1/u क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। 1/u को लिख सकते हैं हम यहाँ से 1/f माइनस 1/v। ठीक है, ये आपके यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर साफ लिखा 1/u, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? इसको देखिए आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये टर्म देखिए आपकी हो जाएगी यहाँ से u, इसको देखिए हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1/u, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/u इज इक्वल टू आपका v माइनस एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, f इंटू वी। ठीक है, और u की वैल्यू बच्चों यहाँ से होगी आपकी एफ वी डिवाइडेड बाई v माइनस एफ। ठीक है, इसमें आप क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। f की आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन कर रखी है, फोकल लेंथ कितनी होती है आपकी, r/2 के इक्वल। तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 68 तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे मूव करेगी तो हम बता सकते हैं आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए 34 सेंटीमीटर इंटू वी की आपकी इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन करके 22 सेंटीमीटर, राइट साइड में तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर आपका आ जाएगा वी माइनस एफ, इसको आप लिख लीजिए 22 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 34 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये इसको देखिए अगर हम बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो इसको कैलकुलेट करके देखिए बच्चों क्या आता है आपका, इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 34 इंटू 22 करेंगे तो 748 तो आपका न्यूमरेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में देखिए आपका -12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा। ठीक है, 748 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 62.3 आ रही है, या फिर हम -62.33 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन, ये क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, आपके और ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 62.33 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, तो हमसे पहले पार्ट में जो पूछा था, हमसे क्या पूछा था, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, तो हम बता सकते हैं 62.33 सेंटीमीटर। ओके, इन द लेफ्ट ऑफ द, यहाँ पर आपके लेफ्ट ऑफ मिरर, मिरर के आपके लेफ्ट में। ठीक है, तो ये तो आपका देखिए यहाँ पर आपने क्या कर लिया, बता दिया। सेकंड पार्ट से पूछा कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मिरर का मैग्निफिकेशन बताना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पर मिरर का डिफाइन करना है, आपका -v/u कितना हो जाएगा, और माइनस कितना वी के यहाँ पे वी इज द इमेज डिस्टेंस, कितनी है आपकी देखिए गिवन कर रखी क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर, कितनी है आपके 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यू कितना आपका माइनस, ये आपका 62.33 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी होगी। अब देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाई 62.33, तो इसकी वैल्यू 0.3529, 0.3529 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, दिस विल बी द मैग्निफिकेशन, ये आपका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अब हमसे बोल रखा है देखिए, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में बोल रखा है डिटरमाइन वेदर द इमेज इज ब्राइट और इन्वर्टेड। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, क्या मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इमेज तो आपकी क्या रहेगी, अपराइट रहेगी। ठीक है, लेकिन देखिए इमेज का साइज स्मॉलर होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता तो हम बता सकते थे इमेज, मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर 1 के इक्वल होता तो हम बता सकते थे कि क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए इमेज की हाइट आपकी 0.3529 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से रेस से ऐसे पता चल रहा है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इमेज, ठीक है। तो इमेज देखिए इसकी ऐसी बनेगी, इमेज स्टेप की बन जाएगी, दिस मस्ट बी अवर ए डैश बी डैश, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो डिटरमाइन वेदर द इमेज इज अपराइट और इन्वर्टेड, तो इमेज तो क्या आपकी अपराइट है, ठीक है। सी पार्ट में हम लिख सकते हैं क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ द सी पार्ट। डी में बोला कि लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो देखिए क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इससे पता चल गया कि इमेज आपकी अपराइट है, नेगेटिव आता तो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन बनाता तब हम बताते कि आपका इमेज का साइज क्या है, लार्ज है, लेकिन लेसर देन बना है तो इससे पता चला आपका क्या है, स्मॉलर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.